किया गया। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप डेली बेसिस में एक टॉपिक क्लियर करें, एक टॉपिक फिक्स कर लें और उसको दिन भर में क्लियर करने की कोशिश करें, उसी को उसी दिन क्लियर कर लें। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्धन वंश, और इससे दूसरा नाम जो कहते हैं वो कहते हैं पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश दूसरे नाम से क्या जानते हैं? पुष्यभूति वंश। और इसका जो पीरियड है, इसका जो समय है वो कब से है? 600 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इसको माना जाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई और किसके द्वारा की गई। तो फर्स्ट लाइन लिखी हमने, दिल्ली के निकट थानेश्वर में इस वंश का प्रारंभ माना जाता है। दिल्ली के निकट एक थानेश्वर जगह है, क्षेत्र है, क्षेत्र था, उसमें इस वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना की बात करें तो किसने की? इस वंश की स्थापना की प्रभाकर वर्धन ने। किसने की फ्रेंड? प्रभाकर वर्धन ने। किसने की? प्रभाकर वर्धन ने। इस वंश में 3 ही राजा हुए, 3 ही शासक हुए। जो फर्स्ट और सेकंड जो शासक थे उनका ज्यादा योगदान नहीं रहा, बल्कि जो अंतिम शासक थे हर्षवर्धन, उनका इस वंश को बढ़ाने में या इस वंश के साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत ज्यादा योगदान रहा। लेकिन मैंने कहा कि इस वंश में केवल 3 ही शासक हुए और अंतिम जो शासक था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही, मृत्यु होने के साथ साथ ही इस वंश का भी क्या हो गया? समापन हो गया। राजा अभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा। मतलब जो प्रभाकर वर्धन था उसकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र राज्यवर्धन शासक बने और इनका राज्य अभिषेक जैसे हुआ तो इन्हें कई युद्धों से क्या करना पड़ा? उलझना पड़ा। 606 ईस्वी में बंगाल के शासक शशांक द्वारा इनका वध कर दिया गया। प्रभाकर तो पहले खत्म हो गए, लेकिन शशांक के साथ 606 ईस्वी में जब इनका युद्ध हुआ, किसके साथ? राज्यवर्धन के साथ, तो इनको भी क्या कर दिया गया? मार दिया गया। इसके बाद में शासक बने कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो शासक बने उनका हम कार्यकाल की बात कर लें तो लगभग इनका जो शासन काल था वो 40 वर्ष का माना जाता है। 606 से लेके 647 ईस्वी तक, 606 से लेके 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इनका कार्यकाल कितना माना जाता? 40 वर्ष माना जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इनकी कोई संतान नहीं थी, तो निसंतान होने के कारण 40 साल तक शासन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में जैसे ही इनकी मृत्यु होती है इस वंश का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। ये वंश समाप्त हो जाता है। इनके द्वारा क्या काम किए गए? कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके इन्होंने शशांक से बदला लेना चाहा। शशांक से बदला लेना चाहा और कुछ हद तक इन्होंने शशांक को क्या किया? हरा भी दिया। लेकिन होता क्या है? 420 ईस्वी में हर्षवर्धन साम्राज्य विस्तार के लिए चलता है तो चालुक्य के राजा पुलकेशन द्वितीय ने क्या कर दिया? उन्हें नर्मदा नदी के तट से ही वापस से खदेड़ दिया। तभी तो कहते हैं कि इनका जो राज्य विस्तार था वो कहां तक था? नर्मदा नदी के तट तक। क्वेश्चन बन सकता है कि चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा तट से किस वंश के राजा को वापस भेज दिया था? तो हमारे सामने ऑप्शन हो सकते हैं वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। अदरवाइज तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश को ही सही करना पड़ेगा।
हर्ष ने खुद को महाराजा अधिराज की उपाधि भी दी। कौन सी उपाधि? महाराजा अधिराज की उपाधि भी दी। और इन्होंने अपने शासनकाल में अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को बनाया। किसको बनाया? कन्नौज को। अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को राजधानी बनाया। माना जाता है कि जो हर्षवर्धन था वो शिव और सूर्य का उपासक था। हर्षवर्धन किसका उपासक था? शिव और सूर्य का उपासक था। लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा की ओर झुक गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की ओर झुक गया। मीन्स ये हुआ कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता चला गया। इनके राज्य विस्तार की बात करें तो राज्य विस्तार में उत्तर में हिमाच्छादित प्रदेश, जो उत्तर दिशा है उसमें जितने भी हिमाच्छादित प्रदेश है, जो हिम से ढके हुए क्षेत्र हैं, वहां तक इनका विस्तार। दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, जो भी हमने भी बात की कि शशांक ने हर्षवर्धन को किसने रोका? कामरूप के राजा भास्कर वर्मा ने। कहाँ रोक लिया भाई? कहाँ रोका? संधि शशांक के विरुद्ध हुई और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने कहाँ रोक लिया? इसे नर्मदा नदी के तट पर रोक लिया। तो ये वहां तक हो गया। दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तक और पश्चिम में वल्लभी प्रदेश तक इनका शासन था। इनकी एक बड़ी खास बात थी कि प्रति 5वें वर्ष, हर 5 साल में एक बार ये बड़ा महोत्सव आयोजित करते थे। कहाँ करते थे? गंगा यमुना के संगम पर। क्या करते थे? बड़ा महोत्सव, मतलब एक बड़ा त्योहार मनाते थे। और उस महोत्सव के दौरान ही विद्वान दक्षिणा का काम बड़े हर्षोल्लास के साथ, मतलब खुले दिल से करते थे। इस महोत्सव में जब छठा महोत्सव हुआ तो चीन के यात्री हैंसांग भी इस महोत्सव में शामिल हुए। क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी यात्री हैंसांग हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित कौन से महोत्सव में उपस्थित हुए? तो हम बता सकते हैं कि वो छठे महोत्सव में उपस्थित हुए। तो डियर फ्रेंड, ये था वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश, जो इन 3 राजाओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसमें जो हर्षवर्धन है वो महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।